मुद्दों को लेकर कर रही है? देखिए, ऐसा है कि कंपनी ने 4 प्रोग्राम नया स्टार्ट किया है 16 जून से, जिसमें गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए आवास के लिए, यानी जो अब किराए के रूम में रहते हैं या ऐसे टूटी-फूटी झोपड़ी टाइप में, तो इनके लिए घर बनाने के लिए यानी हम एक पार्शियल यानी मंथ वाइज पेमेंट करेंगे, जिससे कि दुरुपयोग ना हो। उसके लिए एक बीएमआईपी प्लान के तहत है, बिल्डिंग इनिशिएटिव बिल्डिंग मटेरियल इनिशिएटिव प्रोग्राम के रूप में। यानी इसमें हम उनको एक पेमेंट पार्ट वाइज देंगे, जिससे वो मकान बनाएंगे श्रेया फाउंडेशन के श्रेया आवास योजना के अंतर्गत। जो श्रेया आवास योजना है उसके अंतर्गत हम उनको एक फंड जारी करेंगे, जिससे कि वो उस हेल्प से वो अपने घर को बना सकें, लेकिन उसमें दुरुपयोग ना हो। तो उसको हम पार्शियली 4 पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, यानी 6वें महीने जितना भी हो गया, फिर 4 महीने बाद फिर 10वें महीने, फिर 15वें महीने, फिर 18वें महीने, यानी इस तरह से उनको एक हेल्प करके उनका घर बनाने के लिए। ऐसे ही सीईपी का प्लान है जो चाइल्ड एजुकेशन प्लान है प्रोग्राम। इसमें हम कक्षा एलकेजी से लेकर के 12 तक के बच्चे, उनके स्कूल का फीस, जो पढ़ाई के लिए पैसे के कारण अभाव में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़ें, उसके लिए सीईपी के प्लान के तहत उनको हेल्प किया जाएगा श्रेया फाउंडेशन द्वारा। दूसरा है एचईपी हायर एजुकेशन के लिए, जो हायर एजुकेशन में जैसे एमबीबीएस, डॉक्टर, बीटेक, ये सब जो व्यावसायिक है, इसको करने में अगर उनको कहीं हेल्प का ज़रूरत है, वो सेमेस्टर वाइज श्रेया फाउंडेशन के द्वारा उसकी भी फीस दी जाएगी, लेकिन उसमें जांच परख करके तब दिया जाएगा। ऐसे ही हमने जीएमआईपी एक है गर्ल्स मैरिज इनिशिएटिव प्रोग्राम, यानी गरीब लड़कियों के शादी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कार, बाइक, गोल्ड, इस तरह से हेल्प किया जाएगा। यानी पैसे का नहीं हेल्प है, यानी एक ऐसे चीज़ों को दिया जाएगा जिससे दुरुपयोग ना हो, जो उनके ज़रूरत के समय काम आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये 4 तरह के प्लान रखे हैं, जिसमें बिल्डिंग यानी मकान बनाने के लिए बीएमआईपी नाम है उसका, जो चाइल्ड 10 एलकेजी से लेकर के इंटर तक हैं उनके लिए सीईपी के नाम से प्लान हमने लाया, चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से। एचईपी आपका हायर एजुकेशन के लिए है, और जीएमआईपी है गर्ल्स मैरिज इनिशिएटिव प्रोग्राम। ये 4 प्लान को मैंने 16 जून से लॉन्च किया है, और ये 16 जून से अभी हम फर्स्ट ट्रायल में हमारे पास ऑलरेडी 27,000 कस्टमर बैंक वर्किंग यानी मेंबर और लीडर हैं। सबसे पहले क्योंकि इनको हम अच्छी तरह से जान रहे हैं, इनकी क्या हैसियत है, क्या चीज़ है, क्योंकि अभी 4 साल तक आप लोग भी जानते होंगे, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो 2 साल से साथ में हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि श्रेया फाउंडेशन के तहत पहले जितना भी किया गया उसमें 90% लोग फर्जी पाए गए, दुरुपयोग हुआ। तो ये दुरुपयोग ना हो, इसलिए इसको एक प्रोग्राम के तहत हम क्लियरिफाई पूरा करते हुए, तो इसीलिए सबसे पहले फेज में हमने रखा अपने 27,000 कस्टमर वर्किंग मेंबर, जो वर्कर हमारे हैं, जो लीडर हैं, जो अभी अच्छे पैसे नहीं कमाते हैं। अरे 25,000 सैलरी अगर 20,000 यहाँ से है तो उसमें रेंट ही देने में और खाने में ही सब खत्म हो जाता है। घर बनाने का बहुत सभी लोग लगभग 80% ऐसे हैं जो बेघर हैं, रेंट पे हैं, कहीं दूर से आकर के रहते हैं, ये सब चीज़। तो इसके लिए श्रेया आवास योजना के अंतर्गत तो ये सब चारों प्रोग्राम जो अभी हम चलाए हैं, अभी आने वाले में और 2-3 चीज़ ऐड होंगे। ये जो आवास बन रहे हैं इनके रेट क्या होंगे? देखिए, ये उनके ही ज़मीन होंगे, उनके ज़मीन पे बनाने का खर्चा हम देंगे। तो इससे क्या हुआ कि उनकी ज़मीन उन अपने से खरीद लिया, बनाने का खर्चा यहाँ से मिल गया। इसको मतलब श्रेया फाउंडेशन को मतलब संपर्क करने के लिए क्या कोई नंबर या नहीं, अभी तो हम अपने बताए ना कि अभी हम अपने 27,000 वर्कर, कस्टमर और लीडर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके लिए फिर एक कमेटी गठित करके नेक्स्ट अप्रैल से आम पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा। 4 साल से आम पब्लिक के लिए ही चल रहा था, लेकिन देंगे इसमें कुछ शर्त भी है? नहीं, मकान में शर्त नहीं है, उनके इनकम प्रूफ, इनकम चीज़ों को देखते हुए उसके हिसाब से किया जाएगा। मान लीजिए किसी के पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है तो ज़मीन खरीदने में उनको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो देंगे। जैसे उनके पास है 5 लाख रुपया, 10 लाख की ज़मीन है तो 5 लाख हमसे हेल्प
यानी उसमें हेल्प कर देंगे। लखनऊ में रहेगा कि उसके बाहर भी जैसे नहीं नहीं, कहीं भी इंडिया के हमारे लगभग वर्कर जितने भी कस्टमर वर्कर सब मिला के लगभग इंडिया का ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं है, तो ये सबके लिए ओपन हो रहा है। और 4 साल तक हमने आम पब्लिक के लिए किया था, जिसमें हमें अब जा कर के पता चला कि 90% हमने गलत हाथों में पैसा दिया। यानी उस पैसे को लेकर के ऐसा भी रहा है कि शादी नहीं रही है, शादी का कार्ड छपवा के बस ले गए। पहले से मतलब आपको कोई जानकारी नहीं, 2020 से यानी लॉकडाउन के समय से श्रेया फाउंडेशन को हमने स्टार्ट किया था। तो आप उसको फंड हाँ, अगर वो ज़मीन दिखाना पड़ेगा उनको, ये नहीं कि किसी दूसरे का ज़मीन दिखा दिए। तो सब चीज़ों के लिए यानी उसके लिए हमने रखा हुआ है उसी शर्तों पे। यानी हम चाहते हैं कि सही आदमी को ही पैसा मिले, जो उसके लिए ज़रूरत। हाँ, पहले जो गलतियां हुई उनको हाँ, उसको सुधार करते हुए इसलिए हमने इस चीज़ को, पहले तो था कि जैसे हम कोई परिचित था, वो आया बोला कि सर इनको स्कूल का फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। ऐसे 1,500 बच्चों का स्कूल का फीस जाता है, लेकिन उनके जांच में 100-150 लोग ऐसे हैं जो कि दे सकते हैं, उनके इनकम अप्रूव यानी उनकी सैलरी लाख से ऊपर है। तो बताइए ऐसे लोगों को फीस का मदद करना ठीक नहीं है। तो 1,500 लोगों को जो चल रहा था पहले से, वो सब चल रहा है, लेकिन आम पब्लिक के लिए हमने 1 महीना पहले बंद किया, क्योंकि ये सब चीज़ें जब पकड़ में आई तो इसको हमने एक सिस्टमैटिक 16 जून से चालू किया। और इसको अब हम परसों से मुंबई में इसीलिए उसी दिन से हम इसको चालू किए हैं। सर जैसा कि आपने बताया अभी कि 4 बार में हम पेमेंट लेंगे जो मकान बनाएंगे उनके लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 4 बार में नहीं पेमेंट कर सकते, उनके लिए क्या सोचा है? नहीं, हम 4 बार में पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मतलब आप कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप मकान बना रहे होंगे तो पहला पेमेंट अगर हम आपको दे रहे हैं, जैसे हमने आपको सोचा कि नहीं आपको हम 10 लाख का मदद करेंगे या 5 लाख का करेंगे, तो उसका पहला पेमेंट हमने उठा के आपको जब दिया तो उसका काम करेंगे ना, फिर उसका फोटोग्राफी हम करेंगे, पता चलेगा ना कि हाँ आपने काम कराया है, फिर आपको तब दूसरा पेमेंट देंगे। जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम गरीबों को 4 किस्त में अगर उसकी जमीन है तो हम पैसे देंगे, तो उसको वसूली क्या उसका कुछ ब्याज भी लेगा? नहीं, उसका ब्याज उनसे हम नहीं लेंगे। कोई वापसी नहीं, कोई वापसी नहीं, क्योंकि हेल्प वापसी नहीं करने के लिए लिया जाता है, और डायरेक्ट उनके अकाउंट में नहीं भेजेंगे, हमें स्कूल के अकाउंट में भेजेंगे, तो इससे क्लियर रहेगा कि स्कूल में बच्चा है। क्लियर है। जैसे देखा गया है कि लोग पत्रकारों से तो काम ले लेते हैं, लेकिन श्रेया ग्रुप पत्रकारों के लिए क्या कर रही है, कुछ ऐसा है इसकी मामले? श्रेया ग्रुप की बात छोड़ दीजिए, हम अपना पर्सनल बता रहे हैं। हम भी पत्रकार ही थे और मीडिया लाइन में करीब हम 12 साल रहे हैं। 97 में हम दैनिक जागरण में थे, 2000 में न्यूज रेंज एक पेपर था उसमें थे, उसके बाद क्रिएटिव आई आपका धीरज कुमार का था, उसके मैगजीन में थे। 2001 में अपना पूर्वांचल बुलेटिन स्टार्ट किया, इंग्लिश और हिंदी एडिशन। पूर्वा न्यूज खुद चालू किए थे, 2007 में उसको हमने बंद किया क्योंकि लॉस में जा रहा था। 2013 में हमने पूर्वांचल बुलेटिन को स्टॉप किया मार्केट से। शिक्षा दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण आप जानते रहे होंगे, शिक्षा दर्पण मेरा था। तो मीडिया के लिए तो हम पहले से तैयार हैं। थैंक यू। कंपनी का नाम जो श्रेया पड़ा हुआ है हमारी बिटिया का नाम, इसी के नाम पे ये कंपनी का स्टार्ट हमने 2020 में किया। और हमारी वाइफ भी हैं और CMD भी कंपनी की है, और श्रेया फाउंडेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। ये हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपका श्रेया एंटरटेनमेंट संजना मिश्रा। इसके बाद ये हमारे BMD हैं, गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं, विक्रम चक्रवर्ती 2020 से 7 मार्च 2020 से इस कंपनी के अंदर हैं। और आप हैं साउथ से, कुरनूल से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद, और ये हमारे रॉयल क्लब मेंबर हैं। और टीम महेश्वर के नाम से इनकी एक, हमारे यहाँ 2 टीम चलती है, एक टीम महेश्वर, एक टीम बॉस। टीम महेश्वर का 60% से 55% योगदान हर महीने रहता है इस कंपनी के अंदर। यानी इस तरह से देखा जाए तो 55 से 60% के यानी इस कंपनी के योगदान इनका है। यानी ये सब भी जो कर रहे हैं, तो एक से आप हैं डी ततैया, ये भी साउथ से विशाखापट्टनम से बिलोंग करते हैं, ये भी आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं और रिटायर्ड होने के बाद हमारी कंपनी में आए। अभी अपने बारे में बता देंगे क्योंकि वो हम नहीं ज़्यादा बता पाते। और ये लगभग टीम बॉस में है। टीम बॉस के 15 से 20% के बिजनेस इनका है। ऐसे ही
आप हैं अवधेश जी, ये भी आर्मी से ही रिटायर्ड हैं। ये हमारे बीएमडी हैं लखनऊ से लोकल, और इनकी टीम हिमाचल से लेकर सब जगह फैली हुई है, तो लगभग 10-15% इनका भी है। तो इनका धर्मेंद्र जी पेशे से शिक्षक भी हैं, और ये आपके हैं मिश्रा जी, और इनका नाम श्याम मिश्रा, और ये लगभग लखनऊ के ऑफिस में पूरा टाइम देते हैं। विशाल सरोज कंपनी के पहले दिन से हैं। ये आपके इलाहाबाद से प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। इनके साथ में सनी जी हैं जो फोटो खींच रहे हैं, मीडिया का काम यही देखते हैं। राजेश जी ये वर्किंग कमेटी के सबसे सीनियर लीडर हैं, और मैक्सिमम सारे कस्टमर डीलिंग या जो भी डीलिंग है ये अवधेश जी और हमारे रॉयल क्लब मेंबर सब मिलकर करते हैं। ये भानु हैं, ये बनारस से बिलोंग करते हैं। ये बचपन से हमें जानते हैं, पूरी टाइम देते हैं। नमित जी हैं, जहाँ मेरी उपस्थिति नहीं होती है वहाँ हेमंत राय यही है, यानी एज ए हमारी साइनिंग अथॉरिटी भी है। एडवाइजर हाईकोर्ट से हैं आपके कोमल तिवारी। आप नाना जी घंटा ये आपके विशाखापट्टनम से हैं, और गौरव जी आपके जौनपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी वर्किंग कमेटी में हैं। जमील जी बलरामपुर से हैं, और सोनू जी लखनऊ से ही। तो ये हमारी वर्किंग कमेटी है छोटी सी।